यह कहानी एक व्यक्ति करमदीन और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी पत्नी कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी ज़ैनब सबसे अधिक समझदार थी। करमदीन अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और कभी भी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। जब बेटियां बड़ी हुईं, तो उन्होंने अपने पिता के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। करमदीन जब काम के लिए बाहर जाता, तो बेटियां उसके लिए खाना तैयार कर देती। उन्हीं दिनों गांव में एक विधवा औरत रहती थी, जिसकी एक बेटी थी। वह औरत रोज किसी न किसी बहाने लोगों के घरों में भीख मांगने आ जाती थी। जब भी करमदीन की बेटियां खाना बनाती, वह औरत उनके घर आग लेने आ जाती। ज़ैनब को वह औरत पसंद नहीं थी और वह अक्सर अपनी बहनों से कहती कि यह औरत ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी बहनें समझाती कि वह गरीब है, विधवा है, उसे कुछ नहीं कह सकते। मगर ज़ैनब सही थी। वह औरत रोज आग लेने आती और मौका मिलते ही करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन को खाने में खराबी महसूस होती, मगर वह समझता कि शायद बेटियों से कोई गलती हो गई है। एक दिन करमदीन ने छुपकर देखा तो पता चला कि खाने में राख वह विधवा औरत डालती है। वह गुस्से में आ गया और उस औरत को बुलाकर पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है। उस औरत ने नरमी और चतुराई से कहा, मैं तो बस देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। करमदीन उस औरत की बातों और रूप से प्रभावित होकर उससे शादी कर बैठा, बिना बेटियों की इजाजत के। शादी के बाद वह औरत और उसकी बेटी तीनों सौतेली बेटियों से नफरत करने लगीं और उन पर जुल्म करने लगीं। उन्हें खाना नहीं देती, कठिन काम करवाती। एक दिन तीनों बहनें घर छोड़कर जंगल की ओर निकल गईं, जहां उन्हें एक अल्लाह वाला बुजुर्ग मिला। उन्होंने लड़कियों को अनार के पेड़ से खाने की इजाजत दी। अनार खाने से उनकी भूख मिटती रही। जब सौतेली मां को यह बात पता चली, तो उसने वह अनार का पेड़ कटवा दिया। अल्लाह वाले ने उन्हें फिर एक दूध की नहर दी, लेकिन वह भी सौतेली मां के जुल्म का शिकार हुई। उसने नहर को मिट्टी से बंद करवा दिया। फिर एक दिन उस औरत ने करमदीन से कहा कि उसे ठीक होने के लिए बेटियों का खून चाहिए। करमदीन बहुत परेशान हुआ, लेकिन बेटियों को मारने की बजाय वह उन्हें जंगल में छोड़ आया और हिरण का खून लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। सौतेली मां को लगा कि बेटियां मर चुकी हैं, मगर वे जिंदा थीं। जंगल में 3 शिकारी युवक आए, जिन्होंने तीनों बहनों से शादी कर ली। ज़ैनब की शादी नासिर से हुई। कुछ समय बाद नासिर शिकार पर गया और वापस नहीं लौटा। इसी दौरान एक दिन ज़ैनब के दरवाजे पर एक फकीर आया, जो असल में एक जादूगर था। उसने ज़ैनब से शादी की पेशकश की। इनकार करने पर उसने मंत्र पढ़कर ज़ैनब को एक कुतिया बना दिया और रस्सी से बांधकर ले गया। ज़ैनब का बच्चा रोने लगा और उसके रोने की आवाज सुनकर ज़ैनब की बहनें उसके घर पहुंची। उन्होंने बच्चे की हालत देखी और समझ गईं कि कुछ गलत हुआ है। वे उसे लेकर जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में उन्होंने उसी बुजुर्ग अल्लाह वाले से मुलाकात की, जिन्होंने पहले भी उनकी मदद की थी। बुजुर्ग ने कहा, ज़ैनब किसी मुसीबत में है। तुम्हें सच्ची दुआ, सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। वे तीनों दुआ करती हुईं जादूगर के ठिकाने तक पहुंच गईं। ज़ैनब उन्हें देखकर रोने लगी, मगर वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वह अब कुतिया बन चुकी थी। बहनों ने पहचान लिया कि यह ज़ैनब ही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग भी वहां पहुंचे और अल्लाह के नाम से दुआ की। दुआ की बरकत से ज़ैनब की असली हालत बहाल हो गई और जादूगर पत्थर का बुत बन गया। ज़ैनब ने अपनी सारी कहानी सुनाई। सब लोग बहुत रोए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी दौरान ज़ैनब का पति नासिर भी लौट आया। वह दुश्मनों के हाथों कैद हो गया था और अब आजाद होकर वापस आया था। अपनी बीवी और बेटे को सही सलामत देखकर वह भी रो पड़ा। ज़ैनब और नासिर फिर से एक हो गए। उन्होंने अल्लाह वाले बुजुर्ग का धन्यवाद किया। तीनों बहनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सौतेली मां और उसकी बेटी को उनके जुल्म की सजा मिली और वे सबक का निशान बन गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, सब्र और दुआ से बड़ी मुसीबत दूर हो सकती है। जुल्म हमेशा नहीं चलता और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। बहनों का प्यार और एक दूसरे के लिए कुर्बानी बहुत बड़ी ताकत होती है।